भी पूरी तरीके से घबरा गई है इंडिया गठबंधन से। आप देखिए इतना घबरा गई है कि उसने सेना को उतारना पड़ रहा है। सेना को उतारा है उसने सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए कि सेल्फी पॉइंट बनाए, हमारे विकास के कार्यों को बताइए। और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। ये कोई लड़खड़ाती नाव नहीं है, ये पूरा एक जहाज है जो लोकसभा का चुनाव पूरा पार करेगा। और ये छोटे मोटे मुद्दे घर परिवार में चलते रहेंगे और हम जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जहां कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को उतार दिया है, तो वहीं अखिलेश यादव भी यहां पर अब जो है अपने प्रत्याशी उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में सपा और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से एक जंग का आगाज हुआ है, वो यहाँ पर ये साफ साफ दिखा रहा है कि क्या अब इंडिया गठबंधन जो है उस पर यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर सपा और कांग्रेस आमने सामने आई है और जिस तरीके से इसके बाद अखिलेश यादव मीडिया कर्मियों के सामने आकर ये बयान देते हैं कि अगर हमें पता होता कि ये जो गठबंधन बन रहा है ये सिर्फ 2024 के लिए, सिर्फ दिल्ली के लिए बन रहा है, तब हम इसमें शामिल नहीं होते। इस तरीके का बयान जब से उन्होंने दिया है तब से इंडिया गठबंधन पर कई सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं। क्या अब ये इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन में रार पड़ने लगी है? और आगे अखिलेश यादव क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि एक बार जब ये चुनाव हो जाए, उसके बाद जब 2024 की बारी आएगी और जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए आएगी, तब हम फिर से पुनर्विचार करेंगे। तो जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश से बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे कर अब ये जो है पूरे इंडिया गठबंधन पर आ चुका है, इसको लेकर अब कई सवाल यहां पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन बच भी पाएगा या नहीं। क्या 2024 में इंडिया गठबंधन मोदी के सामने, यानी कि मोदी सरकार एनडीए के सामने जो है वो टिक भी पाएगा या नहीं। और जब इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हमारे साथी पत्रकार ने जमीन पर जाकर जमीनी हकीकत खोजने की कोशिश की, तब लोगों ने इस पर क्या जवाब दिया, सुनिएगा जरा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम दिल्ली के नन्द नगरी क्षेत्र में हैं और यहाँ पर जानने आए हैं चुनावी माहौल क्या चल रहा है। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा देश और कई तरह के मुद्दे इस चुनावी समर में बह रहे हैं। जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता किस बात को ध्यान में रखकर जब लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान करने जाएगी तो किन मुद्दों को ध्यान में रखेगी, रोजगार, महंगाई या मुद्दे धार्मिक होने वाले हैं। ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण के बीच में फंसेगा चुनाव या जनता सटीक मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर करेगी मतदान। कुछ लोग हमारे साथ एकत्रित हैं, उनसे जानेंगे कि असल में लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी बयार किस तरफ बह रही है और तमाम विपक्ष के दावों और सत्ता पक्ष के वादों के बीच में जनता कहाँ भरोसा रख रही है या किसकी बात को कितनी अहमियत दे रही है। तो कुछ हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता किस करवट बैठने वाली है। साहब, आपसे जानेंगे हम कि अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 है। एक गठबंधन अभी देखने को मिला चुनाव से पहले, इंडिया गठबंधन नाम का। तमाम तरह के वादे हुए, कई बैठकें का दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है कि तकरार बहुत ज़्यादा है, चाहे आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ हो या अभी हालिया तकरार मध्य प्रदेश अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ देखने को मिला। तो क्या लगता है आपको कि जो नाव डगमगा रही है वो चुनावी भंवर पार कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी इस कॉलोनी में आए हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर आप इतने चिंतित हैं, गहराई से आप इसको ले रहे हैं। ये आपके लिए क्या पूरे देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से बीजेपी का बहुत बुरी तरह से घबराना, वो नए नए पासे फेंक रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है वो केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना है, ना कि राज्यों के चुनाव के लिए। इस बात को सभी दलों ने स्वीकृत किया था, चाहे वो हमारे कर्नाटक में मीटिंग हुई हो, चाहे बिहार में नीतीश जी के यहाँ मीटिंग हुई हो, या महाराष्ट्र में हमारे उद्धव ठाकरे साहब के यहाँ मीटिंग हुई हो। इन तीनों मीटिंग में साफ क्लियर कहा गया था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही तैयार किया गया है। अगर किसी की आकांक्षाएं और लालसा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का गिराव बढ़ रहा है, राहुल गांधी ने
जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उससे लोगों के अंदर उनके लिए प्यार आ रहा है। पूरे देश के अंदर राहुल गांधी को आज पसंद किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा लेकिन इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि राज्यों के लिए चुनाव नहीं है, लेकिन फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? एक तरफ अभी राज्य में बात करें तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आमने सामने, अखिलेश यादव भी ताल ठोक रहे हैं। एक चुनाव में आप गाली देंगे, दूसरे चुनाव में आप मोहब्बत की बात करेंगे, तो जनता को ऐसा नहीं लगेगा कि ये भ्रम वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश है कि जो पहले लड़ रहे थे फिर मिल गए, फिर चुनाव के बाद क्या भविष्य है? देखिए, राहुल गांधी जी ने अखिलेश जी के पास संदेश भेजा और वे केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, और उस पर वो सहमति हुई है। अभी कल ही एक आपने मीडिया में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि जो परसों तक जो प्रतिक्रिया आ रही थी उस पर आज विराम लग चुका है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, बिना सोचे समझे बोलने से, बिना सोचे समझे उसको आगे लाने से हमें नुकसान होता है, जिससे हम लोग पब्लिक में मैसेज गलत जाता है और उस चीज़ को पूरी तरह से हम सेटिफाई नहीं कर पाते हैं। अखिलेश जी ने जो एकदम आवेश में आके जो बात कही, उसके बाद जो उन्होंने धैर्य से सोचा और कल जो उनके पास मैसेज पहुंचा, उससे आज तक देखिए आप 24 घंटे में रिएक्शन क्या है। ये लग नहीं रहा है जी कि छवि को सुधारने वाली बात हो रही है ये, कि 24 घंटे पहले कमलनाथ अखिलेश बोल देते हैं, फिर बैठक होती है, फिर सारे लीपापोती कर दिया जाता है। तो क्या लग रहा है साहब की बात से, आप संतुष्ट है या गड़बड़ है गठबंधन में? मैं तो आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ कि बीजेपी हम तो आपसे कर नहीं, मैं सवाल आपसे ही कर रहा हूँ कि बीजेपी पूरी तरीके से घबरा गई है इंडिया गठबंधन से। आप देखिए, इतना घबरा गई है कि उसने सेना को उतारना पड़ रहा है। सेना को उतारा है उसने सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए, कि सेल्फी पॉइंट बनाए हमारे विकास के कार्यों को बताने के लिए। तो वो जो विपक्ष है, जो भाजपा है, स्तंभ पूरी तरह से लड़खड़ाती है और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। ये कोई लड़खड़ाती नाव नहीं है, ये पूरा एक जहाज है जो लोकसभा का चुनाव पूरा पार करेगा। और ये छोटे मोटे मुद्दे घर परिवार में चलते रहेंगे और हम जीतेंगे और भारत जीतेगा पूरा। नहीं, लेकिन परिवार का आपने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कई सभाओं में मध्य प्रदेश में जब वो चुनावी शंखनाद कर रहे थे तो उन्होंने कई सभाओं में बोला कि ये गठबंधन इंडिया का नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और रही बात, आपने परिवार की बात कही, तो परिवार से ज़्यादा आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है? ये जो उन्होंने बोला वो सवाल मैं आपसे। नहीं, ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है, देश के अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का गठबंधन है। ये गठबंधन है देश को विकास में लाने के लिए। आप देखिए ना, एक तरफ नंगी औरतों को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, उन महिलाओं की असीमता को बचाने के लिए गठबंधन है। ये बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गठबंधन है। ये गठबंधन परिवार का गठबंधन है। वो लड़ाइयाँ हमारी अपनी है, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो देश को बचाने के लिए बनाया गठबंधन है। इसे तो जो मोदी जी वो बता रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अभी तो 28 ही दल एकजुट हुए और उनके तो 38 दल है। उस दल में तो जो एनडीए है वो 38 दलों का एक दल है। तो क्या वो गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन नहीं है? वो राजनीतिक से सत्ता पाने का गठबंधन नहीं था? तो वो गठबंधन है ऑलरेडी। तो ये जो गठबंधन है ये देश को बचाने के लिए। तो देखा किस तरीके से दर्शकों, यहाँ पर जो जनता भी है वो कहीं ना कहीं इस वक्त इंडिया गठबंधन को जो है एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर देख रही है, यानी कि मजबूत विपक्ष के तौर पर देख रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में तमाम बड़े 28 दल जो हैं, विपक्षी दल, वो शामिल हैं और लोगों का भी ये कहना है कि इंडिया गठबंधन इस समय एक मजबूत गठबंधन है जो आगे जाकर 2024 में एनडीए को जो है टक्कर दे सकता है। और इसको लेकर यहाँ पर लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो छोटी मोटी नोकझोंक हो रही है इसको बड़ा बना करना दिखाया जाए। ये छोटी मोटी नोकझोंक है जो कुछ समय में खत्म हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो ये नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि छोटी मोटी नोकझोंक नहीं बल्कि एक बड़ा खेल है जो आगे जाकर 2024 में देखने को मिल सकता है और मध्य प्रदेश में 2023 में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से ज्यादा यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका वोट बैंक काट सकते हैं। तो आप अब इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि क्या इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर तितर बितर हो जाएगा? नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।